नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांत निकेतन में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, दृष्टि की सीरीज चल रही है और अब बस 2 सीरीज ही बची हुई है। एक ये खेल जगत से जुड़ा हुआ है और एक दूसरी और सीरीज आएगी विज्ञान जगत से जुड़ा। बाकी आपकी पूरी दृष्टि की सीरीज को कंप्लीट कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये जो भी सीरीज है, ये जो वीडियो है, आपको सभी स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या फिर यूपी पीसीएस, ठीक है। और बाकी आप जितने भी और भी एग्ज़ाम हैं जिसमें करंट अफेयर पूछता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमारे वीडियो पे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, ताकि हमें इससे प्रोत्साहन मिलेगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए फिलहाल ज़्यादा बातें ना करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो खेल जगत से जुड़ा वीडियो है, बहुत लंबा नहीं है, शॉर्टकट में ही है। प्रमुख आयोजनों में देखेंगे, पहला जो ये है, देखिए, ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस 2024, ठीक है। इससे कई सारे प्रश्न पूछते हैं, तो इस पार्ट से बहुत प्रश्न आते हैं, तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा अगर छोटा कर देंगे तो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है। पहला देखिए जो सम्मेलन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, ठीक है। इसमें जो है पुरुष एकल विजेता जो हैं वो कौन हैं? जैनिक सिनर, जो कि इटली के हैं। और उप विजेता जो रहे हैं वो हैं डैनिल मेदवेदेव सॉरी, जो कि रूस के हैं, ठीक है। अगर इसमें हम महिला एकल विजेता की बात करें तो एरिना सबालेंका हैं, जो कि बेलारूस की हैं। और उप विजेता की बात करें तो किनवेन झेंग हैं, जो कि चीन के हैं। पुरुष युगल की बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन में, तो रोहन बोपन्ना भारत के और मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया के। उप विजेता में बात करें तो सिमोन बोलेली एंड एंड्रिया वावासोरी, ये दोनों ही इटली की हैं, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन सीरीज 2024 की उप विजेता रही। महिला युगल विजेता में बात करें तो सीह सू वेई चीनी ताइपे और एलिस मर्टेंस बेल्जियम की विजेता रही हैं। और उप विजेता में बात करें तो महिला युगल उप विजेता में ल्यूडमाइला किचेनोव यूक्रेन की और जेलेना ओस्टापेंको लाटविया की, ठीक है। साथ ही मिश्रित युगल विजेता की बात करेंगे तो सीह सुवेई चीनी ताइपे और जेन जिलिंस्की पोलैंड की, ये मिश्रित युगल विजेता रहे हैं। और उप विजेता में बात करें तो डेसिरे क्रॉब्जिक अमेरिका के और नील स्कूपस्की यूके के, ठीक है। तो ये था ऑस्ट्रेलियन ओपन सीरीज का, ठीक है। अगर थोड़ा छोटा कर देंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा नहीं तो ऐसे अगर पढ़ाते तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आता आपको, है ना। अब ये जो अगली सीरीज है वो है फ्रेंच ओपन, ठीक है। जिसमें देखिए पुरुष एकल विजेता में कार्लोस अल्कराज, ठीक है। और उप विजेता हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव। महिला एकल विजेता में इगा स्टिवेक पोलैंड की हैं। और उप विजेता में जैस्मिन पाओलिनी, ये देखिए, ठीक। ये फ्रेंच ओपन की बात हो रही है। पुरुष युगल विजेता में मार्सेलो एरेवालो अल सल्वाडोर और मैट पाविक क्रोएशिया के हैं, ठीक है। उप विजेता में बात करें तो सिमोन बोलेली और एंड्रिया वावासोरी, ये दोनों इटली की हैं, ठीक है। महिला युगल विजेता में बात करें तो कोको ग्राफ यूएस के और कैटरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य की हैं। उप विजेता में कहें तो सारा इरारनी और जैस्मिन पाओलिनी दोनों इटली के हैं, ठीक है। ये आप बाकी देख लीजिए। अब ये देखिए विंबलडन 2024 में पुरुष एकल विजेता में कार्लोस अल्कराज स्पेन के और उप विजेता में नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। महिला एकल विजेता की बात करें तो बारबोआ क्रेजिकोवा चेक गणराज्य की। और उप विजेता में ऑन्स जैस्मिन पाओलिनी हैं, ठीक है। ये देखिए यूएस ओपन 2014, ठीक है, ये वाले की बात कर रहे हैं। इसमें विजेता में पुरुष विजेता में देखिए
जेनिक सिनर इटली के। उपविजेता हैं टेलर फ्रिदज यूएसए के। ठीक है, महिला में देखेंगे तो एरिना सबालेंका बेलारूस की विजेता रही हैं और जेसिका पेगुला यूएस की उपविजेता रही हैं। ठीक है, बाकी ये सारे आप देख सकते हैं। तो ये था सीरीज हमारा ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस, जिसमें से 4 आयोजन थे, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ठीक है, चलिए आगे फ्रेंच ओपन के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो विश्व की शीर्ष वरीयता प्राप्त महिला एकल खिलाड़ी इगा स्विटेक ने लगातार तीसरा और कुल चौथा फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम किया। मतलब 2024, 2023, 2022 और 2020 इन चारों साल इन्होंने अपना ये फ्रेंच ओपन खिताब जीता हुआ है। ठीक है, और ये तो था फ्रेंच ओपन से जुड़ा। विंबलडन से जुड़ा एक मुख्य तथ्य की बात करें, एक ही वर्ष में लगातार फ्रेंच ओपन और विंबलडन के पुरुष एकल खिताब को जीतने वाले अल्कराज ओपन युग के 6वें खिलाड़ी हैं। इस उपलब्धि को चैनल स्लैम भी कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में दे देता है चैनल स्लैम क्या है, तो इससे आप ये चीज़ें याद रखिएगा। यूएस ओपन 2014 का मुख्य तथ्य क्या है, इसमें मुख्य फैक्ट निकल के क्या आता है, तो जेनिक सिनर यूएस ओपन का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले इटली के पहले पुरुष खिलाड़ी बने। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2014 का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पहली बात करें तो 43 वर्ष और 329 दिन की अवस्था के बोपन्ना ओपन युग में किसी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में पुरुष युगल खिताब जीतने वाले सर्वाधिक उम्र के खिलाड़ी बने हैं। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला तथ्य क्या निकल के आता है, रोहन बोपन्ना जो भारत के हैं, उन्होंने अपने कैरियर का पहला ग्रैंड स्लैम पुरुष खिताब जीता हुआ है, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम बात करें पुरुष ओपन में लिएंडर पेस और महेश भूपति के बाद ग्रैंड स्लैम पुरुष युगल खिताब जीतने वाले बोपन्ना हमारे तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट इस वजह से होता है। आगे एटीपी पुरुष युगल रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले बोपन्ना सर्वाधिक उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी भी बन गए, है ना, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ना। चलिए आगे देखेंगे, बोपन्ना से जुड़ा आपको 3 फैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये बोपन्ना, यहाँ पे भी बोपन्ना, ठीक है, और यहाँ पे भी बोपन्ना, चारों फैक्ट बोपन्ना से ही हैं, रोहन बोपन्ना से। ठीक, चलिए बृहद आयोजन अब देखेंगे। बृहद आयोजन में सबसे पहले क्या देखेंगे, पेरिस 2024 का 17वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल, जिसमें पहला बिंदु है 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के मध्य पेरिस फ्रांस में किया गया। फ्रांस ने ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों की मेजबानी पहली बार की, ये इम्पोर्टेंट रहा। पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों के आधिकारिक शुभंकर का नाम द फ्रीज है, ये इम्पोर्टेंट था। गेम्स वाइड ओपन इस संस्करण का आदर्श वाक्य है, स्लोगन है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे उद्घाटन समारोह। पैरालंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह 28 अगस्त 2024 को पेरिस के प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड चौक लैम्स एलिसीस पर किया गया। पैरालंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार उद्घाटन समारोह को स्टेडियम के बाहर आयोजित किया गया। इस समारोह का निर्देशक फ्रांसीसी अभिनेता और निर्देशक थॉमस जॉली ने किया था। सुमित अंतिल पैरा भाला फेंक, भाग्यश्री जाधव पैरा शॉट पुट। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे, ये इम्पोर्टेंट है। खेल स्पर्धाओं की बात करेंगे और एथलीट की, तो 2024 पैरालंपिक में शरणार्थी पैरालंपिक टीम आरपीटी और स्वतंत्र पैरालंपिक एथलीटों सहित कुल 169 राष्ट्रीय पैरालंपिक समितियों के
4,400 से ज़्यादा एथलीटों ने भाग लिया। 2024 पैरालंपिक में 12 पैरा खेलों की 549 इस पदक स्पर्धाओं का आयोजन किया गया, जिसमें इस संस्करण में शरणार्थी पैरालंपिक टीम के साथ 85 राष्ट्रीय पैरालंपिक समितियां कोई न कोई पदक जीतने में सफल हुई हैं। 3 राष्ट्रीय पैरालंपिक समितियां जैसे इरिट्रिया, किरिबाती और कोसोवो ने पैरालंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया। मॉरिशस, नेपाल और शरणार्थी पैरालंपिक समिति पैरालंपिक में अपना पहला खिताब जीतने में सफल हुई। इटली और वेलेंटीना पेट्रिलो पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात करेंगे पेरिस 2024 की महत्वपूर्ण विश्व रिकॉर्ड की। शीतल देवी और राकेश कुमार दोनों ही हमारे भारत के हैं। 1399 अंक पैरा तीरंदाजी की मिश्रित कंपाउंड टीम क्वालिफिकेशन स्पर्धा। इसमें जियांग हुयान की बात करें तो सर्वाधिक सफल पैरा एथलीट हैं। चीन की महिला पैरा तैराक हैं ये, और 7 स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस वर्ष 2024 के पैरालंपिक खेलों की सर्वाधिक सफल पैरा एथलीट बनी हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाती हैं। पेरिस पैरालंपिक में भारत की बात करें तो भारत ने पैरालंपिक खेलों के इतिहास में अपना सबसे बड़ा दल पेरिस भेजा था। भारतीय दल में 84 पैरा एथलीटों सहित कुल 179 व्यक्ति शामिल थे। भारतीय पैरा एथलीट में 12 विभिन्न खेलों में भाग लिया। भारतीय पैरा एथलीटों ने 3 खेलों पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में पहली बार भाग लिया। ठीक है, इन 3 खेलों में पहली बार भाग लिया है। पेरिस पैरालंपिक खेलों ने भारत ने 7 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 13 कांस्य पदक सहित कुल 29 पदक को हासिल किया, और इस तरह पैरालंपिक खेलों के इतिहास में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। ठीक है। अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक हासिल करने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट बनी है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक। सुमित अंतिल लगातार 2 पैरालंपिक खेलों में खिताब जीतने वाले भारत के पहले पुरुष पैरा एथलीट बने हैं। सुमित अंतिल और अवनी लेखरा। सुमित अंतिल ने नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए पुरुष भाला फेंक F64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मरियप्पन थांगावेलु पुरुष ऊंची कूद T42 लगातार 3 पैरालंपिक खेलों में कोई पदक हासिल करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट बने हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। आगे बात करें थांगावेलु की, तो थांगावेलु ने रियो 2016 खेलों में स्वर्ण, टोक्यो 2020 में रजत और पेरिस 2024 में कांस्य पदक को हासिल किया है। ठीक है। प्रीति पाल की बात करें तो ये ट्रैक स्पर्धा में पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी हैं। इन्होंने महिला 100 मीटर T35 और महिला 200 मीटर T35 दौड़ स्पर्धाओं में 2 कांस्य पदक हासिल किया। पेरिस 2024 पैरालंपिक में 2 पदक हासिल करने वाली प्रीति पाल भारत की एकमात्र खिलाड़ी रही। 17 वर्षीय शीतल देवी वर्ष 2024 के पैरालंपिक खेलों में भारत की सर्वाधिक युवा पदक विजेता बनी। उन्होंने राकेश कुमार के साथ तीरंदाजी की मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। हरविंदर सिंह पैरालंपिक खेलों के इतिहास में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले भारत के पहले पैरा तीरंदाज बने। स्वर्ण पदक की बात करें तो शीर्ष 5 स्थान, और भारत जो है हमारा वो 18वें स्थान पे था 29 पदकों को जीतकर। नंबर 1 पे चीन था, और नंबर 2 पे ग्रेट ब्रिटेन, और नंबर 3 पे यूएसए। चीन ने 220 पदक जीते, ग्रेट ब्रिटेन 124 और यूएसए 105, हमारा भारत 29। आगे देखेंगे भारतीय स्वर्ण पदक विजेता की बात करें तो अवनी लेखरा पैरा निशानेबाजी में इन्होंने जीता। ठीक है, ये इनका स्पर्धा है। सुमित अंतिल ने पैरा एथलेटिक हैं, इन्होंने पुरुष भाला फेंक उसमें जीता। हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाजी हैं, पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व ओपन में इन्होंने खिताब जीता। और
नितेश कुमार पैरा बैडमिंटन है, पुरुष एकल SL3 में जीता। धर्मवीर सिंह पैरा एथलेटिक हैं, पुरुष क्लब थ्रो F51 में जीता। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं, पुरुष ऊंची कूद T64 में जीता। नवदीप सिंह पैरा एथलेटिक हैं, पुरुष भाला फेंक F41 में जीता। अगला पैरालंपिक खेल 2028 कहाँ होगा? लॉस एंजिल्स में। 8 सितंबर 2024 को पेरिस में 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का रंगारंग समापन हो गया। यह समापन स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में आयोजित किया गया। हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाज, प्रीतिपाल पैरा धावक समापन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक थे। 18वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजिल्स में वर्ष 2028 को किया जाएगा और 19वां जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन होगा वो 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट रखिएगा आप लोग। अगला है पेरिस 2024 का 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के 33वें संस्करण का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस फ्रांस में किया गया। कुछ स्पर्धाओं की शुरुआत 24 जुलाई से ही हो गई थी। वर्ष 2024 में पेरिस ने इन खेलों की सर्वाधिक 3 बार मेजबानी करने के लंदन के खिताब की बराबरी कर ली। इससे पहले वर्ष 1900 में और 1924 में पेरिस ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी। 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का स्लोगन था गेम्स वाइड ओपन। ये इम्पॉर्टेंट है। मसाल रिले की बात करें तो यूनान के जो प्राचीन शहर ओलंपिया है उसमें 16 अप्रैल 2024 को ऐतिहासिक परंपरा के तहत ओलंपिक खेलों की मसाल प्रज्वलित की गई। 2024 के ओलंपिक और पैरालंपिक मसाल रिले को फोर रनर्स रिले का नाम दिया गया। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। शुभंकर ओलंपिक फ्रीज रहा, ठीक है, आधिकारिक शुभंकर का नाम ओलंपिक फ्रीज। चलिए आगे देखेंगे। फ्रीज का मतलब क्या है? आदर्श वाक, यानी अकेले हम तेज चलते हैं लेकिन एक साथ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। उद्घाटन समारोह आप सभी जान रहे हैं कि 26 जुलाई 2024 को किया गया था और इतिहास में पहली बार उद्घाटन समारोह को स्टेडियम के बाहर खुले तौर पर किया गया। प्रत्येक राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व मंडल ने सीन नदी में नाव पर सवार होकर परेड में भाग लिया था। इसके साथ ही उद्घाटन परेड में बैडमिंटन स्टार PV सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल भारतीय ध्वजवाहक थे। पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान फिलिप्पो ग्रांडी का ओलंपिक लॉरेन प्रदान किया गया, ठीक है। स्पर्धाओं की बात करें, ये आप देख लीजिए ओलंपिक में है ना, आप सभी देख लीजिए। ये देखिए आप, डोमिनिका, सेंट लूसिया, बोत्सवाना और ग्वाटेमाला ने ओलंपिक खेलों का अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। साथ ही 4 देश डोमिनिका, सेंट लूसिया, अल्बानिया और केप वर्डे और शरणार्थी ओलंपिक टीम ने पहली बार ओलंपिक में कोई पदक जीता, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम कहें तो पहला पदक चीन ने जीता 10वीं एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में, ठीक है। इसके साथ ही ओलंपिक खेलों के 4 अतिरिक्त खेलों सहित कुल 32 खेलों की 329 विविध स्पर्धाएं हुई हैं, ठीक है। शामिल किए गए 4 अतिरिक्त खेल कौन कौन से हैं? ब्रेकिंग, ओलंपिक में पहली बार ये इस्तेमाल हुआ, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग, ठीक है। आगे देखेंगे लियोन मर्चेंट, ये क्या है? ये सर्वाधिक सफल एथलीट हैं, फ्रांस के पुरुष तैराक हैं और 4 बार स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक सफल एथलीट बने। माइकल फेल्प्स के बाद ओलंपिक खेलों के एक ही संस्करण में 4 स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे तैराक हैं। पहले कौन है? माइकल फेल्प्स। टोरी हस्के ये सर्वाधिक सफल महिला एथलीट बनी, ये USA की महिला तैराक हैं।
3 स्वर्ण और 2 रजत जीतकर ये पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक सफल महिला एथलीट बनी। भारत की हम बात करें तो हमारे भारत के 117 एथलीट शामिल हुए थे और जिसमें इन्होंने 16 खेलों की 69 पदक स्पर्धाओं में भाग लिया। 44 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना भारतीय दल में सर्वाधिक उम्रदराज खिलाड़ी थे और जबकि 14 वर्षीय महिला तैराक धृनिधि दे सिंधु भारतीय दल में शामिल होने वाली सबसे कम आयु की एथलीट थी। ठीक है। गगन नारंग पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के प्रमुख थे और साथ ही साथ पूर्व दिग्गज खिलाड़ी भारत के निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक मूवमेंट में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। इसी के साथ भारत 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीतने में सफल हुआ। बात करें तो मनु भाकर की, ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी। मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। यह पदक पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला पदक था। इसके साथ मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में सफल हुई। ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली मनु भाकर पहली महिला एथलीट बनी हुई हैं। ठीक है। आप बाकी ये देख सकते हैं भारत के पदक कौन किसमें कितना मिला किसको। ठीक है। आगे हम देखेंगे विनेश फोगाट और CS की तदर्थ समिति। हम सभी जानते हैं विनेश फोगाट के वजन पे लेकर के कुछ समस्या हो गई थी। 50 किलोग्राम स्पर्धा के फाइनल में वो पहुंची थी, लेकिन बाद में वजन सीमा में के तहत 100 ग्राम वजन उनका ज़्यादा हो गया, जिसके कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जो कि हमें लगता है बहुत गलत था, क्योंकि वजन उनके साथ कोई ना कोई जालसाजी हुई थी। ठीक है। बाकी आप सब अपने अपने हिसाब से सोचिएगा कि क्या हुआ था विनेश फोगाट के साथ, क्या कोई राजनीति हुई थी। आपको अगर जानकारी हो तो हमें भी बताइए कमेंट करके कि क्या वाकई में क्या बात थी विनेश फोगाट के साथ, जो वो ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाई। उन्हें ऐन वक्त पे हटा दिया गया वहाँ से अयोग्य घोषित कर करके। चलिए आगे देखेंगे, इसे आप रोक के पढ़ लीजिएगा, बाकी हम देखते हैं। एथलेटिक्स के प्रमुख परिणाम ये आप देखिए। चलिए आगे देखेंगे। बाकी ये सारी चीज़ें थी, है ना, ओलंपिक से जुड़ी हुई। ये देखते हैं शीर्ष 5। संयुक्त राज्य अमेरिका फर्स्ट पोजीशन पे 126 कुल पदकों को जीत कर है। हमारा भारत 71वें स्थान पे था। ठीक है। टोटल 6 पदकों को जीत कर। नंबर 1 पे USA, नंबर 2 पे चीन, नंबर 3 पे जापान, 4 पे ऑस्ट्रेलिया और 5 पे फ्रांस। आगे बढ़ेंगे। अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? लॉस एंजिल्स में 2028 में। ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे 9वां ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024। वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में ICC पुरुष T20 विश्व कप के 9वें संस्करण का आयोजन 1 से 29 जून को संपन्न हुआ। वेस्टइंडीज ने 2010 के बाद दूसरी बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी की और जबकि USA ने पहली बार। ठीक है। 20 टीमों ने इस स्पर्धा में भाग लिया। कनाडा, युगांडा और USA इन्होंने पहली बार भाग लिया। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहा। टूर्नामेंट एम्बेसडर की बात करें तो युवराज सिंह भारत के, क्रिस गेल वेस्टइंडीज के, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के और जमैका के स्टार धावक उसैन बोल्ट को पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए टूर्नामेंट का राजदूत नियुक्त किया गया था। ठीक है। यह जो मुकाबला था ब्रिज टाउन बारबाडोस स्थित केसिंगटन ओवल स्टेडियम में आयोजित हुआ। दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार विश्व कप के फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। ठीक है। और फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से पराजित कर दिया, जो कि आप सभी को जानते हैं। इस तरह भारत ने अपना दूसरा पुरुष T20 विश्व कप खिताब जीता। पूरी प्रतियोगिता के दौरान बिना कोई मैच हारे विश्व कप का खिताब जीतने वाला भारत पहला देश है। ठीक है।
भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया और विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच। आगे बात करें, महत्वपूर्ण आंकड़े आप देख सकते हैं, कौन किसने कितना रन बनाया, स्कोर बनाया, क्योंकि ये तो आप बहुत ज़्यादा जानते हैं। सबसे तेज अर्धशतक रोहित शर्मा, सर्वाधिक टीम स्कोर वेस्ट इंडीज का रहा, सबसे ज़्यादा छक्के निकोलस पूरन ने मारे, 17 छक्के। ठीक है, ये देखिए, रोहित शर्मा सबसे सर्वाधिक उम्र दराज कप्तान बने इस T20 विश्व कप में। ठीक है, चलिए, 13वां आईसीसी पुरुष ये देखिए 13वां आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 शुभंकर इसका ब्लेज एंड टोक। पहली बार भारत अकेले मेजबान रहा। भारत में चौथी बार आयोजन हुआ इसका। ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया, ये सेमीफाइनल और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच। ठीक है, कुल टीम थी 10। 7 अक्टूबर से 19 नवंबर को आयोजित हुआ। आधिकारिक गीत थे दिल जश्न बोले विराट कोहली के संदर्भ में। वैश्विक दूत थे सचिन तेंदुलकर जी हमारे। ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण बिंदु देखिए यहाँ पे एक साथ दे दिया है। ठीक है, फाइनल मुकाबला हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, हमारा भारत हार गया था। सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली ने बनाया था। सबसे सर्वाधिक विकेट लिया था मोहम्मद शमी ने। ठीक है, ये आप स्कोर देख सकते हैं। चलिए, 19वां एशियाई खेल पदक तालिका की बात करें तो चीन फर्स्ट पोजीशन पे रहा 383 पदक जीतकर, जापान सेकंड पे, दक्षिण कोरिया थर्ड पे और हमारा भारत फोर्थ पे 107 पदक को जीतकर। पहली बार शामिल खेल था ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग। ठीक है, इसका मेजबान देश था हांगझोउ चीन। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर को आयोजित हुआ। खेल 40 थे और खेल विषय 61 थे। भारतीय ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह में हरमनप्रीत सिंह पुरुष में और लवलीना बोरगोहेन महिला मुक्केबाज थी। समापन में थे PR श्रीजेश। ये आप देख लीजिए, भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियाई खेलों में पहली बार भाग लिया था। ठीक है, भारत को इसमें स्वर्ण और रजत अफगानिस्तान को मिला था, और महिलाओं में भी भारत को स्वर्ण और श्रीलंका को रजत मिला था। इसके अलावा कबड्डी की बात है, आप देख लीजिए, हॉकी के बारे में है ना। इसको आप देख सकते हैं, एकदम देखिए शॉर्टकट में है। जापान में तीसरी बार। ठीक, 20वां एशियाई खेल कहाँ होगा? आइची और नगोया जापान में। कब होगा? 2026 में, और ये तीसरी बार जापान में होगा। चलिए आगे देखेंगे, 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। शुभंकर था वीर मंगई। मेजबान चेन्नई, मदुरई, तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर तमिलनाडु। टीम थी 36 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ये आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पे था ये। ठीक है, अगला ये है, इसमें पूरा देखिए आपको दिया है सामने शॉर्टकट में, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। एक बार देख लेंगे दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, IPL को देख लेते हैं। 10 टीमों ने भाग लिया। आयोजन 13 शहरों में हुआ। कुल मैच 74 हुए। 22 मार्च से 26 मई तक हुआ। फाइनल मैच कोलकाता नाइट राइडर्स KKR और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुआ। ठीक है, जिसमें चैंपियन कौन थी? KKR। तीसरी बार ये खिताब जीती। 2012 में जीती थी, 14 में जीती थी और 2024 में जीती। सबसे ज़्यादा महंगे खिलाड़ी बने सुनील नारायण KKR के। ऑरेंज कैप मिली विराट कोहली को। पर्पल कैप मिली हर्षल पटेल को सर्वाधिक विकेट के लिए। सर्वाधिक छक्के मारे अभिषेक शर्मा ने। और फेयर प्ले पुरस्कार सनराइजर्स को मिला। ठीक है, 17वां कहाँ होगा? महिला प्रीमियर लीग की बात करें तो ये देखिए, महिला की भी
चलिए आगे देख लेते हैं। ये आप इधर देख लीजिएगा, इधर का नहीं देखा आपने क्या? जितना इम्पोर्टेंट था वो हमने आपको बता दिया है ना, है ना। बाकी आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट लगे वो आप देख लीजिए, और अगर वीडियो आपको महत्व की है तो वीडियो बीच में रोक करके आप उसे पढ़ लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है ना। जो आपको इसमें इम्पोर्टेंट लगे, देखिए हमने सारा मैटर यहाँ पे आपको दे दिया है, आप बस इसको अच्छे से नोट करिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे देखिए ये, इसको इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, विजेता कौन था, उप विजेता कौन था, है ना, ये सारी चीज़ें। ये देखिए दलीप ट्रॉफी, विजेता इंडिया ए, विजेता इंडिया सी, ठीक है। रणजी ट्रॉफी, इसको देख लीजिए, मुंबई विजेता रही, है ना। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट हैं लेकिन, है ना। हॉकी में देख लीजिए, हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी आयोजन चीन में हुआ, स्वर्ण जीता, 5वां खिताब है ये भारत का, रजत चीन ने जीता। अन्य पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का हरमनप्रीत सिंह को मिला, सर्वाधिक गोल यांग जिहोन को मिला, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर वांग केयू को मिला, ठीक है। आगे बात करेंगे और भी देखिए, सुल्तान अजलान शाह कप इपोह मलेशिया में हुआ, विजेता जापान, उप विजेता पाकिस्तान, ठीक है। बाकी इधर भी देखते चलिएगा, 17वां हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप, जर्मनी विजेता, उप विजेता फ्रांस। ये 7वां महिला चैंपियन, भारत विजेता और उप विजेता जापान, कहाँ हुआ? रांची झारखंड में, ठीक है। ये फुटबॉल से जुड़ा ये डूरंड कप, ये इम्पोर्टेंट है। कौन सा संस्करण था? 133वां। विजेता रहा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, पहला खिताब था, विजेता मोहन बगान सुपर जायंट, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, इंडियन सुपर लीग से जुड़ी कुछ बातें देख लीजिए। फाइनल मैच कहाँ हुआ, चैंपियन कौन रहा और उप चैंपियन कौन रहा? उप विजेता, सॉरी, नहीं तो आपको लगेगा कि हिंदी और इंग्लिश मिक्सअप हो गई। ये आप सभी देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट हो। मेन कहाँ हुआ, उसकी थीम अगर है दिया है, थीम क्या थी, जैसे कोई भी गेम है जो भी है, थीम क्या थी, उसका शुभंकर क्या था, कौन जीता, कौन हारा, कहाँ हुआ और अगला कहाँ होगा, और उसमें जो विशेष हो, कौन जो विशेष पॉइंट निकल के कि किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए, किसने सबसे ज़्यादा, यही चीज़ें में पूरी कहानी की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा पढ़ो, स्मार्ट पढ़ो, बस हमारा ये है। बाकी वीडियो चाहें तो हम बहुत लंबा बना सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना है क्योंकि समय कम है। आप रिवीजन करिए, आपको मैटर सारा मिल गया है, आप बढ़िया से जो आपके काम की चीज़ें हों उन्हें अच्छे से देखिए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और बस फटाफट पढ़िए। बाकी ये देखिए पूरी PDF पड़ी हुई है, अगर आपको बाकी चाहिए, इसकी ये PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। और अगला जो वीडियो आएगा वो विज्ञान के से संबंधित आएगा। वो वीडियो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा आप सभी के लिए, क्योंकि वो प्रौद्योगिकी जगत और विज्ञान जगत से जुड़ी हुई वीडियो है, तो वो महत्वपूर्ण है, तो उसे आप पूरा देखिएगा। ये तो खेल जगत से है, तो थोड़ा जो जो इम्पोर्टेंट था, ओलंपिक का था, पैरालंपिक का था, T20 विश्व कप का था, ये तीरंदाजी वगैरह का भी है। ये सारी चीज़ें भी आप देख लीजिएगा जो आपको इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, है ना। वीडियो रोक करके जो भी आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें पूछ सकता है एग्ज़ाम में, उसे आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चर्चित व्यक्ति, इसको देख रविचंद्रन अश्वनी, इन्हें देख लीजिएगा, क्यों ये चर्चित है, इन पे प्रश्न बन सकता है। साहिल चौहान, है ना। और यहाँ पे देखिए आरती, ये भारतीय महिला एथलीट हैं, ठीक है। लीमा पेरू में संपन्न वर्ल्ड अंडर 20 एथलीट्स चैंपियन रह चुकी हैं ये, इन्होंने कांस्य पदक जीता, ठीक है। चलिए आगे, जैसा
ये भारतीय क्रिकेट प्रशासक बने हुए हैं, चेयरमैन आईसीसी के, ठीक है। गौतम गंभीर जी को देख लीजिए, क्यों ये इम्पोर्टेंट हैं, है ना। अगले मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं मैनोलो मार्केज, ये जो हैं भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हुए हैं। जिया राय भारतीय पैरा तैराक हैं और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई हैं, इंग्लिश चैनल पार करने वाली विश्व की सर्वाधिक युवा और सबसे तेज। शिखर धवन इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। पूजा तोमर को देख लीजिएगा, गुलवीर सिंह को देख लीजिएगा, ये सारा इम्पोर्टेंट। साइक्लोन की उपाधि दी जाती है पूजा तोमर को, ये मार्शल आर्ट खिलाड़ी हैं, ठीक है। साहिल चौहान सर्वाधिक तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। श्रुति वोरा, रोहित शर्मा, सुनील छेत्री, प्रीति स्मृता, ये सब इम्पोर्टेंट है, इन्हें देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इन पे प्रश्न बन सकता है। तो फिलहाल यही सारी वीडियो थी, वीडियो इतनी ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपको के साथ एक और वीडियो लेके। आज थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है, इसलिए आपको मैंने मैटर सारा दे दिया, पूरा पढ़ाया नहीं है, उसके लिए सॉरी है, हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। अगला जो वीडियो है वो विज्ञान जगत से जुड़ा हुआ है, प्रौद्योगिकी जगत से जुड़ा हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो हम कल वो वीडियो आएगा और बहुत ही ज़रूरी है और वो बहुत उससे प्रश्न बनते हैं, ठीक है, उसे ज़रूर देखिएगा। फिलहाल ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज हमने पूरा नहीं कराया क्योंकि थोड़ा सा तबीयत नहीं सही था। तो चलिए, ये पूरी वीडियो थी और आपको जहाँ जहाँ, इसलिए मैंने पूरा वीडियो कर दिया है पूरी पीडीएफ को, ताकि आपको जहाँ जो इम्पोर्टेंट लगे पूरी पीडीएफ में आप वहाँ उसकी स्क्रीनशॉट लेकर के उसको पढ़ सकें, नोट कर सकें, ठीक है। तो फिलहाल मिलते हैं एक अन्य वीडियो को लेकर के, जो कि विज्ञान जगत प्रौद्योगिकी जगत से जुड़ा है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। आपको बेस्ट ऑफ लक आपके सभी आने वाले एग्ज़ामों के लिए, और धन्यवाद। और चैनल अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। धन्यवाद।